जय हिंद साथियों। हाँ तो बताइए मेरे वीर बहादुर फौजी भाई साहब, आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक है ना? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और एकदम ठीक ठाक होंगे। दोस्तों मेरा बीच में एक दिन क्लास नहीं आया था कल। तो दोस्तों कल मेरे इधर है ना बारिश बहुत ही तेज हुआ था, जिसके कारण से भाई लाइट नहीं आया। फिर लाइट नहीं आया तो भाई फिर मेरा मोबाइल चार्ज नहीं हुआ, तो फिर क्लास नहीं हो पाया। ठीक ना। बिहार का स्थिति आप लोगों को भाई पता ही होगा, थोड़ा सा भी बारिश आ जाता है तो भाई यहाँ पे बिजली चली जाती है। एक दिन 24 घंटा, ठीक ना, 30 घंटा तक के भाई लाइट ही नहीं रहता है। तो भाई मोबाइल चार्ज रहेगा तभी तो फिर मैं आप लोगों को क्लास कराऊंगा। क्योंकि भाई अगर थोड़ा भी चार्ज रहेगा तो भाई पीडीएफ बनाने के लिए, क्वेश्चन बनाने के लिए भाई यहाँ पे तो थोड़ा सा चार्ज होना चाहिए ना। और मेरे पास तो भाई नहीं कोई इन्वर्टर है, तो भाई दिक्कत होता है। तो इसीलिए भाई अभी बरसात का मौसम है, अगर एक दो दिन अगर क्लास नहीं आएगा तो दोस्तों आप लोग दिक्कत मत लेना, ठीक ना। तो दोस्तों आज आप लोगों के लिए यहाँ पे टॉप 10 क्वेश्चन लेके आया हूँ, ठीक ना। टॉप 10 क्वेश्चन मैथ का लेके आया हूँ। आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से देखना और 10 में से 10 आप लोग जवाब देंगे, मैं आशा करता हूँ। क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऐसे आप लोगों को भारी लगता होगा, लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, थोड़ा सा अगर समझ लेते हो तो फिर भाई एग्जाम में आप लोग हर एक क्वेश्चन को रप्पा रप्पा कर सकते हो, ठीक ना। तो क्या लगता है भाई इस बार आप लोगों को रप्पा रप्पा करना है क्वेश्चन को? तो भाई आप लोग कॉपी और कलम निकाल के बैठ जाओ, ठीक ना। देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप लोगों को क्या बोलता है, उससे पहले मैं आप लोगों को एक लाइन सुना देता हूँ, ठीक ना। कि मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। कि मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं साहब, हौसलों से उड़ान होती है। ये शायरी मैं आप लोगों को हमेशा सुनाते रहता हूँ, क्योंकि दोस्तों ये शायरी में बहुत ही तगड़ा जान है, ठीक ना। एक बार सुनने के बाद आप लोगों को जुनून कुछ अलग ही मिलता होगा। तो देख सकते हो यहाँ पे पूछ रहा है भाई, एक महिला बाजार से 3 किलो केले 3 किलो केले 35 प्रति किलो की दर से वो खरीदता है, ठीक ना। तो यहाँ पे आप लोगों को गुना कर देना है। यहाँ पे क्या पूछा है, 3 किलो केले, तो भाई 3 गुने 35 बराबर यहाँ पे आप लोगों को गुना कर देना है, ठीक ना। यहाँ पे भाई गलती हो गया, 3 गुने 35 बराबर यहाँ पे भाई कितना आएगा, 5 तिहाई 15 और 3 तिहाई 9 1 10, यानी कि 105 आएगा। फिर यहाँ पे बोला है 2 किलो चावल यहाँ पे 40 रुपया में, तो 2 किलो चावल 40 रुपया में खरीदा है, तो भाई कितना होगा, ये होगा भाई 80 होगा, 4 दूना 8, ठीक ना, 80 होगा। फिर पूछा है भाई 2 किलो गेहूं 30 रुपया में, तो 2 किलो गेहूं यहाँ पे 30 रुपया में लिख दो, ठीक ना। तो यहाँ पे भाई कितना होगा, 3 दूना 6, यानी कि 60 रुपया होगा। फिर क्या बोला है, यहाँ पे बोला है तो महिला ने बाजार से कुल कितने रुपया का सामान खरीदा है, ये आप लोगों को बताना है। तो भाई कुल पूछा है तो आप लोगों को यहाँ पे सीधे से जोड़ देना है, ठीक ना। तो ये भाई 5 का 5 हो जाएगा। फिर भाई 8 6 14 के 4, हाथ में 1 तो 2, 245 आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखो 245 ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ गुना करके और पैसा जोड़ देना है, क्योंकि यहाँ पे पूछा है, यहाँ पे सीधे सीधे पूछा है तो महिला ने बाजार से कुल कितने रुपया का सामान खरीदा है। तो यहाँ पे आपको भाव पता है, रेट पता है, तो गुना करके सीधा भाई गुना करके और आप लोगों को यहाँ पे निकाल देना है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसकी परिधि 540 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले भाई आप लोगों को यहाँ पे वृत्त की परिधि निकालने के लिए इसका सूत्र पता होना चाहिए। तो भाई वृत्त का परिधि क्या होता है, तो वृत्त का परिधि होता है 2 पाई r बराबर में यहाँ भाई तो दिया है परिधि कितना है, 540 है, ठीक ना। तो यही होता है 2 पाई r होता है। बस यहाँ पे अब आप लोगों को भाई सेट कर देना है, 2 गुने पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है, ठीक ना। गुना r है तो r रहने देना है। फिर भाई यहाँ पे आप लोगों को बराबर में कितना है, परिधि 540 है, तो 540 लिख देना है। अब इसको काट खोट कर देना है। ये भाई 540 कैसे कटेगा, तो ये आप लोगों का 270 मतलब कट जाता है, ठीक ना, 2 से। फिर ये भाई 11 दूनी 22 कटा गया, और फिर 270 ये आप लोगों का 135 मतलब कट गया, ठीक ना। तो यहाँ पे भाई कितना बचा, यहाँ पे आप लोगों का कितना बचा भाई, 135
और गुने में भाई 11, ठीक ना। गुने में यहाँ पे आप लोगों का नहीं 7 बचा और फिर बट्टे में 11 और फिर आप लोगों को इसको काट देना है। यहाँ पे काटोगे तो ये कितना आएगा भाई, इसको पहले गुना कर लो, गुना करोगे तो ये भाई कितना आएगा आप लोगों का 9 से 45 और बट्टा में 11, फिर इसको गुना करोगे ना तो ये भाई आप लोगों का दशमलव में आएगा, ठीक ना। 5.9 के आसपास आएगा, ठीक ना। ये से कट जाता है तो यही आपका इज राइट आंसर हो जाएगा 85.9। 85.9 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर बी में है, बी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है तो यहाँ पे वृत्त का परिधि लगाना है, सूत्र लगाना है, फिर उस पे सेट करके और आप लोगों को भाई आसानी से बना देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, चार क्रमागत पूर्णांकों का योग 266 है तो पहला पूर्णांक क्या होगा। यहाँ पे भाई पहला पूछा है तो सीधी से भाई चार बोला है ना तो x मान लेना है पहला, फिर आप लोगों का दूसरा भाई x+1 लिख लेना है, फिर आप लोगों का प्लस दे देना है, फिर यहाँ पे भाई तीसरा आप लोगों का x प्लस आप लोगों को 2 मान लेना है, फिर भाई आप लोगों का यहाँ पे कितना हुआ 1 2 3, फिर चौथा आप लोगों को यहाँ पे x+3 मान लेना है, ठीक ना। और बराबर कितना है भाई 66 है, 66 लिखो 266 है बराबर, तो इसको आप लोगों को जोड़ लेना है। कै गो x है भाई 1 2 3 4, तो यहाँ पे आप लोगों को भाई 4x लिख लेना है, ठीक ना। 4x और बराबर में कितना अंक है भाई 1 2 3 3 और 3 6, यानी कि 6 होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे आप लोगों को प्लस में 6 लिख देना है, बराबर 266 है तो 66 रहने देना है। फिर आप लोगों को 4x बराबर यहाँ पे भाई 266 इधर आएगा और 6 उधर जाएगा तो भाई ये माइनस में आ जाएगा, ठीक ना। तो 266 में से 6 गया तो ये भाई आप लोगों का 200 पक्का पक्की बचा, ठीक ना। अब आप लोगों को इसको काट देना है, इसको काटोगे भाई तो ये कैसे कटेगा 260 होगा ना भाई, 260 होगा, ठीक ना, 260 होगा। अब काटो भाई, इसको कैसे काटना है तो यहाँ पे भाई ये कट जाएगा आप लोगों का 65 से कट जाएगा, ठीक ना। 65 से आप लोगों का कट जाएगा तो x बराबर आप लोगों का 65 इज राइट आंसर हो जाएगा। 65 ऑप्शन नंबर सी में है, सी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग इसको सही से भाग दो भाई, भाग दे के देखो भाई ये कैसे कट रहा है, ये 260 और भाग यहाँ पे 4 है, ठीक ना। तो ये भाई कट जाएगा 6 चौक 24, ठीक ना, ये 6 चौक 24 गया, फिर भाई इधर 2 बचा तो 0, उसके बाद फिर आप लोगों का 6 उसके बाद कितना है भाई 20 ना है, तो 20 है तो भाई 4 5 6 20, 4 5 6 20 यानी कि 65 से आप लोगों का कट जाता है, तो 65 आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बोलता है 10.3 गुने 1.07 बराबर कितना होगा। यानी कि इसमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आप लोगों को भाई गुना कर देना है। अब तो भाई दशमलव वाला आप लोगों को गुना भी नहीं करने आता है, तो चलो मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूँ कैसे भाई आप लोगों को दशमलव वाला को गुना करना है। यहाँ पे कितना है भाई 103 है, ठीक ना। गुने में यहाँ पे भाई 107 है, 107 है, तो पहले आप लोगों को क्या करना है भाई, पहले आप लोगों को 103 में 7 को प्लस कर देना है। तो 103 में 7 प्लस करोगे भाई तो 110 होगा, ठीक ना, 110 होगा। 107 में 103 में 7 प्लस कर देना है, ये 7 है, ठीक ना, 7 प्लस कर देना है तो ये 110 होगा। फिर आप लोगों को यहाँ पे भाई गुना कर देना है, ठीक ना, ये जो 3 है 7 में आप लोगों को गुना कर देना है, तो कितना होगा भाई 7×21 होगा। उसके बाद देखो भाई यहाँ पे दशमलव कैसे बैठाना है, यहाँ पे आप लोगों का दशमलव के बाद 2 जीरो है, ठीक ना, यहाँ पे दशमलव के बाद 2 जीरो है, तो यहाँ पे 2 संख्या छोड़ के और दशमलव बैठा देना है, यानी कि 11.021 आपका इज राइट आंसर होगा, ठीक ना। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो 2 संख्या के बाद दशमलव है, तो 2 संख्या के बाद दशमलव देके और फिर आप लोगों को यहाँ पे भाई राइट आंसर निकाल देना है। तो देख सकते हो ऑप्शन नंबर कितना में है 11.021, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका इज राइट आंसर हो जाएगा।
अगर ऐसा टाइप का भाई क्वेश्चन देखने को मिलता है ना तो सीधे यहाँ पे आप लोगों को लिख देना है 103। यहाँ पे दशमलव नहीं लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को दशमलव के हिसाब से बैठाना है, जीरो संख्या के हिसाब से दशमलव बैठाना है, ठीक ना। 103 है, फिर 107 है। यहाँ पे 103 में 7 जोड़ोगे तो 110 होगा। 103 में 7 जोड़ोगे तो 110 होगा। फिर आप लोगों को 3 और 7 को गुना कर देना है तो 7 हो गया। और फिर भाई यहाँ पे 2 संख्या बाद दशमलव है तो 2 संख्या बाद दशमलव बैठा देना है। आपका इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, संख्या x तथा y का अनुपात 2:3 है तथा प्रत्येक में 9 जोड़ने पर अनुपात 3:4 हो जाता है, तो x और y का मान ज्ञात करना है, ठीक ना। x और y का मान ज्ञात करना है, ये आप लोगों को भाई यहाँ पे बताना है। तो भाई पहले x लिख दो, अनुपात y लिख दो, ठीक ना। x कितना है भाई, x आप लोगों का 2 है और y कितना है 3 है, ठीक ना। यहाँ तक क्लियर हो चुका है। फिर यहाँ पे भाई आप लोगों का बोला है 9 जोड़ने पर अनुपात 3:9 हो जाता है, 3:9 हो जाता है, तो फिर यहाँ पे लिख दो 3 और फिर आप लोगों का यहाँ पे कितना 4 लिख देना है, ठीक ना। जब ऐसा प्रक्रिया आता है भाई तो आप लोगों को क्रॉस में गुना कर देना होता है, ठीक ना। तो ये भाई कितना होगा, 4 दूना 8 होगा, फिर भाई ये 3 तिहाई 9 होगा, ठीक है ना। 3 तिहाई ये आप लोगों का 9 होगा, तो ये भाई आप लोगों का 1 बचेगा, ठीक ना। यानी कि आप लोगों का भाई यहाँ पे 1/1 बराबर यहाँ पे आप लोगों का कितना आएगा, जोड़ने पे 9, ठीक ना, 9 आया। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है भाई, यहाँ पे पूछा है तो x और y का मान कितना होगा, x और y का मान। तो भाई यहाँ पे आप लोगों का 1 बराबर 9 आया, तो फिर 2 से गुना करवा दो, यहाँ पे 2 से गुना करवाओगे, यहाँ पे भाई 2 से गुना करवाओगे तो कितना से करवाना होगा, ये जो आया है 9 इससे गुना करवाना पड़ेगा। तो 2 गुने 9 तो बराबर भाई यहाँ पे कितना होगा 18 होगा। और फिर यहाँ पे 3 से गुना करवाओ तो 3 गुने 9 बराबर 9 तिया 27, तो यही आपका इज राइट आंसर होगा 18 27, ठीक ना। 18 27 आपका ये है, देख सकते हो ऑप्शन नंबर बी में 18 27 आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह आप लोगों को बनाना है, ठीक ना। आशा करते हैं आप लोग को भाई समझ में आता होगा। अगर समझ में आता होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 2 संख्याओं का योग 95 तथा पहली संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है तो छोटी संख्या ज्ञात करना है। यहाँ पे भाई क्या बोला है, छोटी संख्या है। पहली संख्या आप लोगों को यहाँ पे मान लेना है x + 15, ठीक ना, x + 15 है। फिर यहाँ पे भाई दूसरी संख्या आप लोगों का x बराबर यहाँ पे 95 मान लेना है। ये आप लोगों का भाई पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है, बराबर यहाँ पे 95 है, ये आप लोगों को मान लेना है, ठीक ना। ये 95 है, तो भाई इसको आप लोगों को यहाँ पे जोड़ देना है। तो यहाँ पे जोड़ोगे तो कितना होगा भाई, इसको यहाँ पे जोड़ोगे तो दो होगा ना, 2x है तो 2x आप लोगों का हो जाएगा, ठीक ना। भाई 15 है, x + 15 है, x + 15 है, ठीक ना। तो ये काउंट करोगे तो भाई ये 2x हो जाएगा, फिर बराबर ये 95 और इधर भाई ये माइनस में ये प्लस में है तो ये इधर आएगा तो भाई माइनस में हो जाएगा, ठीक ना। तो ये 95 में से 15 घटाना है, तो 95 में से भाई 15 घटाओगे तो कितना बचेगा, 95 में से 15 गया तो भाई 80 बचेगा। फिर ये भाई 40 दूना 80 कट जाता है, तो x बराबर आप लोगों का 40 इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 40 देखो ऑप्शन नंबर बी में है, बी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। अगर ऐसा टाइप का भाई क्वेश्चन देखने को मिलता है तो आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है। 2 संख्याओं का योग 95 बोला है तो पहली संख्या दूसरी संख्या से अधिक है, सीधी सी बात है। पहली संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है तो x आप लोगों को मान लेना है 15, फिर आप लोगों को यहाँ पे दूसरी संख्या x मान लेना है, ठीक ना। बराबर यहाँ पे 95 दे देना है, फिर इसको जोड़ देना है तो 2x प्लस यहाँ पे 15 होगा। ऐसे भाई मैं डायरेक्ट भी बना सकता हूँ, 2x हुआ फिर डायरेक्ट यहाँ पे 95 को इधर लाऊंगा, ये भाई आप लोगों का 15 इधर आएगा तो माइनस में आएगा, ठीक ना। यहाँ पे प्लस है तो ये इधर आएगा तो भाई माइनस में रहेगा। अगर यहाँ पे माइनस रहता तो फिर ये प्लस में हो जाता, ठीक ना। इस बात को याद रखना है। तो फिर इसको घटाओगे 2x बराबर यहाँ पे भाई 80 आएगा और फिर इसको काटोगे तो 40 दूना 80, ये कट जाता है तो x बराबर 40 आपका इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है,
आठ का क्यूब कितना होगा, घन कितना होगा, 8 का भाई क्यूब कितना होगा, ये आप लोगों का ऐसे लिखा हुआ है, ठीक ना। ये 8 आप लोगों का भाई 8 का क्यूब लिखा हुआ है। तो बताओ भाई 8 का क्यूब कितना होगा, 8 8 64 और 64 8 भाई आप लोगों का हो जाएगा। ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा, 512 शायद होगा, ठीक ना। इतना ही होगा, ये आप लोगों को क्यूब याद करना पड़ेगा। एक से कम 10 तक याद कर लेते हो तो फिर भाई आप लोगों का आसानी से बन जाएगा, ठीक ना। देखो क्यूब कैसे निकाला जाता है। अगर यहाँ पे 8 का क्यूब बोला है, 8 का क्यूब बोला है यहाँ पे, 8 का क्यूब है, ठीक ना। तो ये भाई 8 8 64 होगा, फिर 64 में आप लोगों को 8 से गुना कर देना है। तो आप लोग देख सकते हो 8 चौक 32 हासिल 3, फिर 8 छक 48 48 49 50 51, तो देख सकते हो 512 आ गया है। लेकिन अगर ट्रिक आप लोगों को याद हो जाता है तो फिर भाई इतना गुना करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक ना। इसीलिए 1 से 10 तक आप लोग क्यूब घन याद कर लेना। उसके बाद देखो यहाँ पे भाई दशमलव में जोड़ दे दिया है। अब बहुत सारे भाई को दशमलव वाला जोड़ नहीं आएगा तो वो भाई एग्जाम में गलती कर लेंगे। देखो यहाँ पे जोड़ है तो कैसे बनाना है, यहाँ पे कितना है पहले भाई 0.5 है, ठीक ना। फिर यहाँ पे कितना है भाई आप लोगों का 0.05 है। देखो जैसे आप लोगों का दशमलव है उसी तरह लिखना है। फिर यहाँ पे 0.005 है। अब आप लोगों को जोड़ देना है, 5 एकम 5 5 5 फिर 0, यानी कि भाई आप लोगों का आ गया 0.55 आ गया। तो 0.55 ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। दशमलव वाला जोड़ आता है, गुना आता है, तो आप लोग को भाई गलती नहीं करना है, ठीक ना। गुना भी बताया हूँ ट्रिक, आप लोग वो ट्रिक लगा के आसानी से बना सकते हो। जोड़ आता है तो जैसे बताया हूँ सेम उसी तरह आप लोगों को बना देना है। अब यहाँ पे भाई आया है 36 96 और 64 का वर्गमूल बताओ। ये भाई आप लोगों को वर्गमूल ये भी आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। ये भाई आप लोगों का ऐसे लिखा हुआ है, ठीक ना। 36 96 और 64, इसका भाई ये आप लोगों का वर्गमूल है। अब भाई याद करना पड़ेगा। जैसे आप लोगों का भाई यहाँ पे 25 का कितना होता है तो 5 होता है। उसके बाद भाई 36 का कितना होता है तो 6 होता है। फिर यहाँ पे आप लोगों का भाई 64 का कितना होता है तो भाई 8 होता है। 100 का कितना होता है तो भाई 10 होता है। तो ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा तब जाके बनेगा, ठीक ना। तो ये जो आप लोगों का 36 96 64 लिखा हुआ है, तो ये आप लोगों को लास्ट के 2 डिजिट है ना, इसको ध्यान से देखना है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे लास्ट 4 है, तो ये आप लोगों का भाई 2 का स्क्वायर में भी 4 आता है, ठीक ना। 2 का स्क्वायर में भी 4 आता है, और फिर आप लोगों का भाई 8 8 64, 8 के स्क्वायर में भी 4 आता है, ठीक ना। तो ये आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 2 8, ठीक ना, 2 8 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को देखना ये 6 से कट जाता है। ये आप लोगों का 6 6 1 36 6 से कट जाता है, ठीक ना। ये 6 से कट जाता है, लेकिन आप लोगों को भाई यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। देखो ये ट्रिक मैं एक दिन लेके आऊंगा कि आप लोगों को जब इतना संख्या वाला देखने को मिलेगा तो फिर आप लोगों को वर्गमूल आप लोगों को कैसे ज्ञात करना है। इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ। इसका राइट आंसर होगा ना 6 से 8 होगा, ठीक ना। 6 से 8 आपका इज राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी में है। तो सी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। इसका ट्रिक मैं एक अलग से लेके आऊंगा कि भाई जब यहाँ पे 4 संख्या देखने को मिलेगा, फिर आप लोगों का 6 संख्या देखने को मिलेगा, तो आप लोगों को यहाँ पे कैसे सोल्व करना है, इसका मैं ट्रिक लेके आऊंगा। ये मुझे भी याद नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा कि कैसे सोल्व करना है। तो आशा करते हैं भाई यहाँ तक जो भी भाई देखे होंगे उस भाई को आसानी से पता चल गया होगा कि भाई आप लोगों को यहाँ पे, आशा करता हूँ कि समझ में जरूर आया होगा आप लोगों को। अगर समझ में आया है गणित तो भाई कमेंट करके जरूर बताना। और ये जो आप लोगों का भाई है वर्ग है, ये आप लोगों को याद करना है, ठीक ना। 1 का वर्ग कितना होता है भाई, तो भाई आप लोगों का 1 ही होता है। 2 का कितना होता है भाई, तो 2 का 4 होता है। फिर 3 का कितना होता है भाई, तो 3 का 9 होता है। 4 का कितना होता है, तो भाई 16 होता है, ठीक ना। फिर 5 का कितना होता है, तो 5 का आप लोगों का यहाँ पे 25 होता है। यहाँ पे 5 का 25 होता है। 6 का कितना होता है, तो 6 का भाई 36 होता है।
7 का कितना होता है, तो 7 का यहाँ पे भाई 49 होता है, ठीक ना। फिर 8 का कितना होता है, तो 8 का भाई यहाँ पे 64 होता है। 9 का कितना होता है भाई, तो 9 का आप लोगों का 81 होता है। फिर 10 का कितना होता है, तो 10 का 100 होता है, ठीक ना। इतना याद अगर आप लोगों का है तो भाई ऐसा टाइप का क्वेश्चन आप लोग तुरंत सोल्व कर सकते हो, ठीक ना। तो ये आप लोगों का वर्गमूल, घनमूल, ये आप लोगों का क्यूब वाला याद होना चाहिए, कम से कम 10 तक। फिर आप लोग भाई इतना वाला संख्या को आसानी से सोल्व कर सकते हो। चलो भाई, तो मैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जो भी भाई का यहाँ पे 9 में से 8 7 क्वेश्चन अगर सही हो रहा है तो फिर वो भाई आसानी से एग्जाम निकाल सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।